नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से SV भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल ज्योतिषीय चर्चा में, आज हम बात करेंगे राहु की। राहु जाते जाते कहीं धन बरसाएगा और कहीं होगा उत्पीड़न। जी हाँ दोस्तों, राहु छलिया ग्रह है और अपनी मायावी शक्ति से अकस्मात ढंग से यह घटनाएं घटती हैं जो उसके ऊपर इनका नियंत्रण रहता है। मंगल शनि के ऊपर दृष्टि रहेगी 11 तारीख तक, 11 अप्रैल तक। शुक्र 2 दिन पहले कुंभ राशि में शिफ्ट हो चुके हैं, तो जो मंगल शनि में टकराव की स्थितियां शुक्र के कारण टली हुई थी, वह अब स्थितियां टल नहीं सकती कहें तो। एक तो 5 तारीख को, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया, यहाँ पर ग्रह युद्ध बन रहा है 28 डिग्री पर। जब शनि मंगल इकट्ठे होंगे तो इसका प्रभाव 5 तारीख को कुछ राशि लगन वालों के लिए दिक्कत भरा हो सकता है। राहु का संबंध मंगल शनि के साथ बना हुआ है। पंचम दृष्टि अगर आप माने तो मंगल शनि के ऊपर राहु की पड़ रही है, परंतु सभी राशि लगन के लिए यह नेगेटिव फल दे ऐसा नहीं होगा। तीनों हालांकि बली ग्रह हैं, राहु मंगल शनि क्रूर ग्रह हैं, और एक भाव के ऊपर, जिस भी भाव के ऊपर इन तीनों ग्रहों का प्रभाव होगा तो निश्चित तौर से वह भाव काफ़ी स्ट्रोंग हो जाएगा या काफ़ी निर्बल हो जाएगा। निर्बल कहने से मतलब उसका नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। ये डिपेंड करता है आप लोगों के चार्ट में, आप लोगों के राशि के लिए यह किस भाव में संबंध बन रहा है। तो चलिए, आपकी जिज्ञासा को ज़्यादा नहीं बढ़ाते, बात करते हैं सीधा राशिफल की। सिंह से लेकर वृश्चिक राशि तथा लगन की चर्चा करते हैं और जानते हैं राहु मंगल शनि का यह संबंध किस तरह से आप लोगों को लाभान्वित भी कर सकता है। राहु ये जाते जाते अक्सर देखा है तख्तो ताज तक दे जाते हैं दोस्तों। अकस्मात ढंग से धन संपत्ति दे देते हैं और अकस्मात ढंग से व्यक्ति के लिए विपरीत स्थितियां भी खड़ी कर देते हैं, जिस तरह से मंगल शनि के साथ इनका संबंध बना हुआ है। और मंगल शनि भी तो मित्र नहीं है, दोनों की युति है, और अभी तो यह ग्रह युद्ध में भी पहुंच रहे हैं, दोनों की सेम डिग्रीज होने वाली हैं। तो स्थितियां कुछ लोगों के लिए काफ़ी नासाज होंगी, कुछ लोगों के लिए यह धन बरसाने वाली होंगी, प्रतिष्ठा देने वाली होंगी, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, आदि इत्यादि। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंह राशि से। देखते हैं इन लोगों के लिए किस तरह का फलादेश बनता है। 6th हाउस रिपु स्थान है और यह त्रिक स्थान भी है और उपचय स्थान भी यही है। यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे हों तो अच्छी बात होती है, और यहाँ पर क्रूर ग्रहों का संयोग देखिए, राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि शनि मंगल के ऊपर है, 6th हाउस में है दोनों ग्रह। तो तीनों ग्रहों का 6ठे घर के ऊपर प्रभाव आपको साहसी बनाता है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर है, नवम दृष्टि 6th हाउस के ऊपर है, 7th दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है। तो तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि राहु की होने से आप निश्चित तौर से पराक्रमी हो जाते हैं, और यही बात शनि मंगल भी बता रहे हैं। यहाँ पर कोर्ट कचहरी से आपको निजात मिलती है, कर्जे से निजात मिलती है, आप शत्रु हंता हो जाते हैं। इसका मतलब कंपटीटर्स आपको कार्यस्थल पर परेशान कर सकते हैं, परंतु उनकी एक नहीं चलेगी। कहने का अभिप्राय, आपको स्थितियों से दो हाथ करने ही होंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। और 11 तारीख तक इस तरह का उथल पुथल हल्का फुल्का बना रह सकता है।
हल्का फुल्का इसलिए क्योंकि शनि स्वग्रही हैं, स्ट्रोंग हैं, विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। तो अकस्मात तौर से यह राहु, जैसा कि थंबनेल में देखा, राहु की कृपा के कारण आपको अकस्मात ढंग से कहीं ना कहीं से लाभान्वित कर सकती है यह युति, यह संबंध। शनि मंगल दोनों प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के कारक हैं। जो भी इनसे संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए लाभान्वित करने वाली स्थितियां हो जाती हैं। फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है मंगल, जमीन जायदाद से रिलेटेड है, होटल लाइन, रेस्टोरेंट लाइन, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस इत्यादि से जिनका कोई कामकाज से संबंध है, उन लोगों के लिए समय उत्तम हो सकता है। हालांकि जनसाधारण के लिए भी यह समय उत्तम रहेगा क्योंकि विपरीत राजयोग है और मंगल देखिए अपनी राशि को देख रहे हैं फोर्थ दृष्टि से। ये येलो लाइन जो दिखाई है ये भाग्य स्थान के मालिक हैं मंगल। अगर यह भाग्य स्थान को ना देखते होते दोस्तों तो दिक्कत हो जाती। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, विपरीत स्थितियों में भी आप अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। विदेशों से आपको जहां पर लाभ होता नज़र आ रहा है क्योंकि शनि मंगल का प्रभाव 12वें घर के ऊपर भी है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, क्योंकि मंगल राहु जब इस तरह की स्थिति में होते हैं और आपका सिंह लगन है, सिंह राशि है, तो व्यक्ति अगर मेडिकल क्षेत्र में होता है तो उसे काफ़ी लाभ होता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। और अगर आप फार्मेसी में हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, लैब टेक्नीशियन इत्यादि हैं, तो आप लोगों के लिए समय काफ़ी सुलभ रहेगा, उत्तम रहेगा। हालांकि आप लोगों की अरुचि हो सकती है धर्म कर्म के कामों में, खर्चा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा कुछ समय के लिए आपको कंजूसी बरतनी चाहिए। विदेशों से हालांकि शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, विदेश भ्रमण के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहता है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, किसी तरह का अन्वेषण कर रहे हैं, तो आप लाभान्वित होते हैं। पराविद्याओं से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप लाभान्वित होते हैं, ये बात भी तय है। मंगल का एस्पेक्ट अष्टम एस्पेक्ट भी होता है जो कि आपकी राशि के ऊपर है, जो आपको एनर्जेटिक बना रहा है और आपको जोश दे रहा है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करता है। यह उत्तम योग है। हालांकि मंगल बहुत जल्दी 7 अप्रैल को सप्तम स्थान में आ जाएंगे, कुंभ राशि में होंगे और राहु को देखेंगे 11 तारीख तक। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक मंगल का राहु के साथ दृष्टि संबंध इतना उत्तम नहीं है, तो कार्यस्थल पर कोई ना कोई ऐसी हलचल हो सकती है जो आपको दिक्कत में डाल सकती है। सो बी केयरफुल, अपने बॉस के समक्ष कम से कम जाएं क्योंकि अभी स्पीच का मालिक बुध भी अस्त भी है और नीचस्थ राशि में है। खासकर जिन लोगों की बुध की, शनि मंगल राहु इत्यादि की महादशा अंतरदशा है, दे हैव टू बी बिट केयरफुल अप टू 11th ऑफ दिस मंथ। 11 अप्रैल तक आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए कार्यस्थल के ऊपर। कोई बड़ा डिसीजन मत लें, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसे चलने देना चाहिए। और ख़ासकर अगर हम शनि की दृष्टियों की बात करें दोस्तों, तृतीय स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि के साथ यह राजयोग का कारक है। यात्राओं से लाभ होता है और कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं इस विपरीत राजयोग के चलते। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए ज़्यादातर समय उत्तम रहेगा। हालांकि मंगल के शिफ्ट हो जाने के बाद राहु के ऊपर दृष्टि होने से आपके कार्यस्थल के ऊपर 11 तारीख तक कुछ ऐसा ना हो, आपको सतर्क रहना। 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक बॉस के समक्ष कम ही जाएं। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप व्यापारी हैं, तो आपको कोई कमिटमेंट नहीं करनी, अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखना है। जमीन जायदाद के कागजात के ऊपर राहु की 4th हाउस के ऊपर दृष्टि आपको बता दें थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है फिलहाल, क्योंकि शुक्र कुंभ राशि में है तो इतनी दिक्कत की बात है भी नहीं। सो यू कैन गो हेड विद एनी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो कर सकते हैं। अच्छा रहेगा यह 7 तारीख के बाद साइन करें। चलिए अभी बात करते हैं कन्या राशि तथा लगन की। कन्या राशि के पंचम स्थान में शनि मंगल का योग, दोनों बली प्लैनेट हैं। मंगल जहां पर उच्च के हैं, अष्टमेश होकर अष्टम स्थान को देख भी रहे हैं और राहु से भी दृष्ट रहेंगे मंगल
शनि, 9th दृष्टि राहु की मंगल शनि के ऊपर पड़ेगी। शुक्र यहाँ से निकल चुके हैं, जो कि सेकंड लॉर्ड है, 6th हाउस में है, और सेकंड हाउस के ऊपर शनि देव की भी दृष्टि है। तो देखिए दोस्तों, जब भी पंचम स्थान में क्रूर ग्रह हों और तृतीय स्थान थर्ड प्लैनेट भी जो कि राहु है शनि मंगल को देख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम स्थान के ऊपर होने से ये बात निश्चित है कि पंचम स्थान की एक्टिविटीज़ भड़क जाती हैं, या यूँ कहें अगर आप शेयर मार्केट इत्यादि का कामकाज करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ये बात निश्चित है। खासकर 11 तारीख तक आप पशुपेश में रह सकते हैं, दुविधा में रह सकते हैं कहीं तो, या एटलीस्ट 7 तारीख तक जब यह मंगल शिफ्ट हो जाएंगे आपके 6th हाउस में। जी हाँ दोस्तों, एटलीस्ट 7 तारीख तक संतान को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर, या अपनी स्टडीज़ को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर आपको कहीं ना कहीं दुविधा हो सकती है, मन में विचार आते जाते रह सकते हैं, आपका फोकस थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि यह बुद्धि का भी स्थान है, तो बुद्धि को भी भ्रमित करते हैं यह तीनों क्रूर प्लैनेट। हालांकि शनि शुभ हैं, मंगल भी इतनी दिक्कत में नहीं थे, परंतु शुक्र के निकल जाने से यह जो योग बना हुआ है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। सभी मोटे तौर से क्रूर ग्रह हैं और पंचम स्थान पर एस्पेक्ट होने से कहीं ना कहीं से 11 तारीख तक आपको सतर्क रहना ही चाहिए। एटलीस्ट 7th अप्रैल तक यू हैव टू बी केयरफुल। संतान को लेकर बी पॉजिटिव, उनके कैरियर का ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, और शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट वालों को डिस्टेंस बना लेना चाहिए एटलीस्ट 11 तारीख तक। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और शनि मंगल की दृष्टियों की बात करें, 11वें घर के ऊपर है, उपज स्थान है, तो लाभ तो होता रहेगा, धन आता रहेगा, और मंगल की 12वें घर के ऊपर दृष्टि, खर्चा भी होता रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध इतने मधुर ना हो, ये हो सकता है इस अवधि में, खासकर 11 अप्रैल तक, जब तक राहु शिफ्ट नहीं होते यहाँ पर आपके 10th हाउस में, इधर नहीं आ जाते 8th हाउस में, मेष राशि में। तो कुल मिलाकर धन तो आएगा, खर्चा भी होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अभी चलिए बात करते हैं नेक्स्ट तुला राशि तथा लगन की। दोस्तों, तुला राशि के लिए, लगन के लिए 4th हाउस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सभी के लिए होता है, आप लोगों के लिए इसलिए क्योंकि काफ़ी देर से शनि यहाँ पर बैठे हैं और 29 अप्रैल को शनि शिफ्ट हो जाएंगे कुंभ राशि में, पंचम स्थान में। अभी राहु की 9वीं दृष्टि शनि मंगल के ऊपर रहेगी, शुक्र पहले से यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो कहने का अभिप्राय, पहले शनि मंगल और शुक्र 3 ग्रह थे, आपका 4th हाउस काफ़ी बली था। अभी ये स्थिति नहीं रहेगी। ज़मीन जायदाद का घर है, तो ज़मीन जायदाद के मसलों को लेकर आपको दिक्कत हो सकती है। सो कोई भी जो प्रॉपर्टीज़ का कामकाज करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को अभी दोस्तों कोई तूल मत दें, उसे छेड़े मत, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप शनि से संबंधित या मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं, फॉर एग्जांपल कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, लेबर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, खदानों का काम, इंजीनियरिंग का काम, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, और मंगल का काम भूमि से रिलेटेड, सेल परचेज, लैंड का सेल परचेज, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, होटल लाइन, रेस्टोरेंट लाइन, फूड प्रोडक्ट्स में डील करना कहीं तो, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पोर्ट्समैन हैं, तो इन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। कब तक? जब तक खासकर मंगल पंचम स्थान में नहीं आ जाते। देखिए,
शनि सशयोग बना रहे हैं, अकेले रह जाएंगे तो दिक्कत इतनी नहीं होगी। और 11 तारीख को वैसे भी राहु भी शिफ्ट हो जाएंगे आपके सप्तम स्थान में यहाँ पर, तो शनि के ऊपर दृष्टि राहु की नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर आपको 7 अप्रैल तक कुछ ज़्यादा ही सतर्क रहना। ज़मीन जायदाद का कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें। पब्लिक डीलिंग करने वालों को खास अपनी इमेज का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो अपने क्लाइंट्स से नरमी से पेश आएँ और ज़मीन जायदाद के डॉक्यूमेंट्स पर साइन मत करें, ना ही परचेज करें। बिल्डर्स हैं, किसी तरह के प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स हैं, एजेंट्स हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। और इसी के साथ अगर दृष्टियों की बात करें, शनि मंगल की दृष्टि देखिए राहु से युक्त होकर जब 10वें घर के ऊपर पड़ेगी तो ये थोड़ा सा कार्यस्थल पर हलचल हो सकती है। बॉस के समक्ष कम ही जाएं, क्योंकि अभी बुध भी 7 तारीख तक नीचस्थ राशि में हैं, अस्त भी चले आ रहे हैं। तो स्पीच को कंट्रोल रखिए, खासकर उन लोगों को जिनकी बुध की, शनि मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा हो, तो दे हैव टू बी केयरफुल। बॉस के समक्ष आर्ग्यूमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कार्य बदलने की अभी चेष्टा करें। खासकर 11 तारीख तक जैसा चल रहा है, जो चल रहा है, आप लोगों को वैसे लाभान्वित करता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11वें घर के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि आप लोगों के लिए 7 तारीख तक चली है, तो 4-5 दिन का समय है, फिर भी शुभ है। धन कहीं ना कहीं से गुजारे लायक आता रहेगा। और जब मंगल पंचम स्थान में पहुंच जाएंगे तो यह उत्तम रहेगा, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, 11वें घर को देखेंगे और वैसे भी धन के मालिक हैं, तो लक्ष्मी योग बनेगा। देखिए दूसरे घर में इनकी वृश्चिक राशि पड़ती है मंगल की, और मंगल यहाँ पर पहुँच जाएंगे, राहु की दृष्टि में नहीं रहेंगे, पंचम स्थान में होंगे। धन के मालिक बुद्धि के घर में होंगे, तो बुद्धि के दम से आप धन कमा पाएंगे। कब से? 7 तारीख से, जैसे ही मंगल शिफ्ट होते हैं। और 11वें घर के ऊपर क्योंकि दृष्टि होगी मंगल की, मंगल स्वयं सेकंड लॉर्ड है, महालक्ष्मी योग भी बनता है। शेयर मार्केट वालों के वारे न्यारे होंगे। जी हाँ दोस्तों, धन आएगा। स्टूडेंट्स हैं तो स्टडीज़ में आपका फोकस आसानी से हो जाएगा। कंपटीशन स्पर्धाओं में आप कामयाब होते नज़र आते हैं। ऐसे में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम रहता है। विदेशों से अभी 11 तारीख तक कोई शुभ समाचार ना मिले, ये हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और उन्हें भी बॉस के समक्ष कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी चाहिए। अगर आप धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं तो समय उत्तम है। अगर आप सोशल वर्कर्स हैं तो समय उत्तम है। अगर आप पराविद्याओं से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छा कोई अन्वेषण कर सकते हैं और आपका कामकाज अच्छा चलता है। कुल मिलाकर शनि से संबंधित, मंगल से संबंधित कामकाज करने वालों को हल्का सा सतर्क रहना चाहिए, कम से कम 11 अप्रैल तक। उसके बाद समय आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। जैसा कि आपको पता ही है, शनि शिफ्ट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 29 अप्रैल से मंगल अभी शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वीडियो जस्ट अभी आप लोगों के लिए हाजिर कर रहा हूँ एक आध दिन में। सो ऑल द बेस्ट। अभी मैं चर्चा करता हूँ वृश्चिक राशि तथा लगन की। देखिए तृतीय स्थान में 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो आप ऐसे हो जाते हैं कि कोई भी चैलेंज आप बड़े आसानी से लेने वाले होते हैं। आप साहसी हो जाते हैं, आपका साहस देखने वाला होता है, पराक्रमी हो जाते हैं, आत्मबल की कमी नहीं होती। यात्राओं से लाभ होता है, राजयोग कारक हो जाता है यह समय। जाते जाते राहु आप लोगों के लिए कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं। बिजनेस हो या जॉब हो, उच्च पद दे सकते हैं, प्रतिष्ठा दे सकते हैं। अगर पॉलिटिक्स में हैं तो उच्च पद पर आप नामांकित तो हो सकते हैं। यात्राओं से लाभ होता है, शुभ समाचार मिलता है, विदेशों से लाभ के योजन प्रयोजन बनते हैं। शनि मंगल की दृष्टि राहु से युक्त होकर कम से कम 7 अप्रैल तक अगर कहें तो, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर है, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। विदेशों से शुभ समाचार के अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वालों को लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग बनते, वीजा इत्यादि लग जाया करता है। राहु सप्तम स्थान में अभी बैठे हैं और सप्तम स्थान से यह 11वें घर को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो लाभ तो होता रहेगा। और मंगल की दृष्टि 10वें घर के ऊपर है, 7 अप्रैल तक है, परंतु
उसके पश्चात मंगल कुंभ राशि में आ जाएंगे, 4th हाउस में आ जाएंगे। लग्नेश का 4th हाउस में आ जाना बहुत उत्तम होता है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम हो जाएगा। परंतु अगर आप पेरेंटल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अभी 1 महीना रुकें, उसके विवाद को तूल मत दें, क्योंकि मंगल हैं तो शनि के घर में कुंभ राशि में होंगे, जहाँ पर यह इतने अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि अब उच्च के नहीं रहेंगे। मंगल उच्च के होकर आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, आत्मबल बना रहे हैं और आपको राजयोग कारक स्थितियां दे रहे हैं। आप जो भी चाह रहे हैं वह हो रहा है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी दोस्तों कुछ ठीक है तो निश्चित बात है शनि मंगल राहु यह आपको लाभान्वित कर रहे हैं। हाँ, शेयर मार्केट वालों को शेयर मार्केट से डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए कम से कम 11 तारीख तक, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर कुपित हो जाती है राहु के प्रभाव से। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, बच्चों के कैरियर के ऊपर गौर करें, उनके लिए समय निकालें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। मनोरंजन के क्षेत्र में अगर आप कम्युनिकेशन लाइन में हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हाँ, कुछ लोगों को कर्जा चुकाने में आसानी हो सकती है, बैंक से ऋण इत्यादि मिल सकता है। कुल मिलाकर आप लोगों को धन की स्थितियां आप लोगों के लिए सही रहेगी। अब 11 तारीख के उपरांत धन आता रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आप अच्छे एडवाइज़र काउंसलर कंसल्टेंट हो जाते हैं, विदेशों से लाभ होता है, पर्सनैलिटी में सुधार होता है, विचार पॉजिटिव हो जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट। कमिंग पीरियड इज़ जस्ट एक्सलेंट फॉर यू। गोल्डन टाइम हो चला है। काफ़ी दिक्कतों के बाद चलिए ऐसा समय आ रहा है तो मेरा कहना होगा हल्का सा मुस्कुरा दीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।